शहर के भट्टा कॉलोनी में बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर मकान से लाखों रुपए के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भट्टा कॉलोनी निवासी शाहरुख के पुत्र रमजानी पठान बीती रात को अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर में ही सो रहा था। इसी दौरान रात्रि में करीब 2 बजे जब उसकी पत्नी उठी तो घर के कमरों की लाइटें जली हुई थी, जिसके बाद परिजनों को उठाकर मामले से अवगत कराया। जिसके बाद कमरों में देखा तो सामान बिखरे पड़े थे तथा कुछ बैग गायब थे। शाहरुख ने रिपोर्ट में बताया कि उसके घर से अज्ञात चोरों ने 22,000 रुपये की नकदी सहित 250 ग्राम के चांदी के पायजेम, एक सोने के टॉप्स की जोड़ी सहित अन्य सामान चुरा लिए। सुबह जांच पड़ताल करी तो मकान से गायब हुए बैग बालाजी मंदिर स्थित बापू नगर कॉलोनी के खाली प्लॉटों में मिले, जिनमें से कीमती गहने व आभूषण व नकदी गायब थे। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय द्वारा शुक्रवार को तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भगवत सिंह राठौड़ द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का परिचय प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने कराया तथा अतिथियों का स्वागत सत्कार विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष बृद्धिचंद वैष्णव व उपाध्यक्ष काशीराम विजय द्वारा तिलक लगाकर व श्रीफल देकर किया गया। सोमन सेन आचार्य ने स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए काव्य गीत की इस मौके पर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक देश का अपना ध्वज होता है। तिरंगा हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है। हमें तिरंगा पर गर्व करना चाहिए। हमें देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। प्रत्येक देशवासी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने पर ही भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमें लक्ष्य तय करके अच्छी सोच के साथ कार्य करने से ही सफलता मिलती है। कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ ने 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में तथा मालदीव व श्रीलंका में शांति सेना में भाग लिया। वर्तमान समय में पौधरोपण योजना में कार्यरत है। तिरंगा रैली को सेवानिवृत्त कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ ने प्रातः 10:15 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली शाहपुरा रोड स्थित विद्यालय परिसर से जयपुर रोड, चुंगी नाका, जूनिया गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, बड़पिपलेश्वर महादेव मंदिर के सामने से होकर पुराना अस्पताल होते हुए घंटाघर, जूनिया गेट होकर विद्यालय पहुंची। रैली के दौरान नगरवासियों द्वारा तिरंगा रैली के ऊपर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया तथा नगर में मुख्य स्थानों पर देशभक्ति गीतों की धुन बजाई गई। रैली में BNP ग्लोबल एजुकेशन एकेडमी के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में बृद्धिचंद वैष्णव ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी, आचार्य व शिक्षिकाओं सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। शहर के ब्यावर रोड पर एक मां अपने 3 मासूम बच्चों को अकेले छोड़कर चली गई, जिसके बाद कई घंटों तक बच्चों की कोई सुध नहीं लेने पर आसपास के दुकानदारों ने सिटी पुलिस को इसकी जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला अपने 1 व 2 साल के 3 मासूम बच्चों को लेकर सुबह ब्यावर रोड पर चौराहे के समीप बैठी थी, मगर कुछ देर बाद ही महिला वहां से चली गई तथा बच्चे वहीं छोड़ गई। कई घंटों तक मासूम बच्चे बरसात में रोते बिलखते हुए भीगते रहे, मगर बच्चों के परिजनों ने कोई सुध नहीं ली। जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने भीगते छोटे मासूम बच्चों को पास ही दुकान में बैठाया तथा बच्चों के परिजनों की तलाश की, मगर कोई पता नहीं चला। जिसके बाद दुकानदारों ने सिटी पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने तीनों मासूम बच्चों को अपने साथ ले जाकर बच्चों के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर जिले के सांवर कस्बे के देवली रोड पर बीती देर रात को डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सांवर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार जसवंतपुरा निवासी 32 वर्षीय रामपाल पुत्र गंगाराम गुर्जर सांवर में मिस्त्री का कार्य करता था। शाम को वह अपनी दुकान से काम खत्म करके अपने गाँव जसवंतपुरा जा रहा था। इसी दौरान देवली रोड पर तीखी के सामने से आ रहे
डंपर चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर सांवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को सुबह सांवर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सांवर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक रामपाल गुर्जर सांवर में मिस्त्री का दुकान पर काम करता था। मृतक के 2 पुत्रियां हैं। परिजनों का युवक की मौत के बाद से ही रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी के मॉनिटरिंग खंड ने शुक्रवार को केकड़ी ब्लॉक के 11 राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत के नेतृत्व में शिक्षा अधिकारियों की 11 टीमें बनाई गई। वह सभी टीमें विद्यालय समय से पूर्व प्रातः 7:15 बजे उन्हें आवंटित विद्यालयों में उपस्थित हुई। विद्यालयों के संस्था प्रधान सहित समस्त शिक्षक व कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने की मॉनिटरिंग की गई। ब्लॉक स्तरीय निरीक्षण टीम में प्रधानाचार्य बालिका कादेड़ा योगेश आचार्य, प्रधानाचार्य मोलकिया गायत्री शर्मा, प्रधानाचार्य देवगांव भंवरलाल जाट, प्रधानाचार्य कनौज ब्रज किशोर शर्मा, प्रधानाचार्य बालिका जूनिया श्रीधर जाट, प्रधानाचार्य कादेड़ा मुकेश कुमार सेन, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी पायलट केकड़ी अशोक कुमार जेतवाल, प्रधानाध्यापक तित्रिया राकेश कुमार जैन, ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति जगदीश गुर्जर व ब्लॉक संदर्भित रामधन गुर्जर सम्मिलित थे। यह औचक निरीक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेयोदा कला, भीमड़ावास, शेषपुरा, राजपुरा, नाईखेड़ा, नायकी, तसवारिया, देवलिया खुर्द, बालिका केकड़ी, प्रायड़ा, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल का झोपड़ा विद्यालयों का किया गया। निरीक्षण में अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों व कार्मिकों की समय पर उपस्थिति मिली। कुछ विद्यालयों में विद्यालय या कार्यालय कारणों से शिक्षक अथवा कार्मिक विलंब आए। निर्धारित समय तक विद्यालय में उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों को स्पष्टीकरण मांगकर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया कि विद्यालय का समय पर संचालन सुनिश्चित किया जाए। आगामी सप्ताह में भी इसी तरह अन्य विद्यालयों का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मेहरू कला से हर वर्ष की भांति इस बार भी कोटड़ी श्याम के दर्शन के लिए पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। ग्रामीणों ने इस दौरान दंडवत जाने वाले युवक का पुष्प वर्षा कर रवाना किया। ग्राम मेहरू कला के समाज सेवी राजू जैन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव से भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी गांव में स्थित भगवान श्याम के दर्शन के लिए करीब 51 पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। भगवान नरसिंह मंदिर से दंडवत यात्रा के लिए निकले नंद किशोर सेन सहित अन्य यात्रियों का तेजाजी के चौक से गाजे बाजे के साथ जुलूस रवाना हुआ, जो नरसिंह मंदिर सदर बाजार होते हुए बाग वाले बालाजी मंदिर पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को भी नंदलाल सेन लगातार 23वीं बार दंडवत भीलवाड़ा जिले के ग्राम कोटड़ी में स्थित भगवान श्याम के दर्शन के लिए जा रहा है। पैदल यात्रियों का जत्था भजन कीर्तन व शाम के जयकारों के साथ गांव से रवाना हुआ। भारत विकास परिषद के वन भ्रमण प्रकल्प के तहत शुक्रवार को परिषद की केकड़ी शाखा का दल वन भ्रमण के लिए रवाना हुआ। शाखा अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के हरियाली भरे महीने में वन भ्रमण के लिए स्थानीय शाखा के 55 सदस्यों का एक दल बस द्वारा रवाना हुआ। परिषद का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें दर्शनीय स्थल श्री सीमेंट ब्यावर का प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर, पावापुरी शिरोई की विशाल गौशाला, जिरावला जैन मंदिर, माउंट आबू आदि व अनेक आसपास के दर्शनीय स्थलों पर जाए गए। वन भ्रमण के माध्यम से सावन की हरियाली का आनंद, प्राकृतिक सुंदरता एवं वन्य जीवों के बारे में जानकारी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान सरकार के तत्वाधान में पंचायत समिति सभागार सरवाड़ केकड़ी सांवर में ग्राम संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रथम बैच में राजीविका एवं नेहरू युवा केंद्र अजमेर से ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरवाड़ में प्रशिक्षण की शुरुआत विकास अधिकारी सुधीर पाठक ने सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए की। राज्य सरकार की ओर से प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रणजीत सिंह केसावत, गोविंद जांगीड़, महिमा शर्मा ने सरवाड़ में केकड़ी में वंदना टांक, सुखलाल, अभिषेक सांवर में रमेश भील, अरुण शर्मा द्वारा नरेगा कानून, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, MBM, नरेगा में श्रमिकों के हक, दीवार लेखन, सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र तैयार करना, ग्राम सभा, ग्राम संसाधन व्यक्तियों की भूमिका आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान राजीविका प्रभारी रघुवीर प्रसाद, लक्ष्मण जांगीड़, क्लस्टर इंचार्ज मधु, विमला, माया आदि ने प्रशिक्षण में सहयोग किया। इस दौरान बैच में सरवाड़ में 69, केकड़ी में 50 व सांवर में 39 लोगों ने भागीदारी रही। प्रशिक्षण का द्वितीय बैच शनिवार को आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत नगर पालिका की टीम ने शहर के विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 10 पैकेट पत्तल, 7 पैकेट दोने, 2 पैकेट गिलास, 2 पैकेट नाश्ते की प्लेट आदि नगर पालिका की टीम द्वारा पकड़ी गई। आदिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि शुक्रवार को जूनिया गेट, चुंगीनाका, जयपुर रोड, केशर वाटिका, लंगड़ा बाबा की कुटिया तक के क्षेत्र से कुल 3.5 किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियाँ, पत्तल, दोने, गिलास आदि जब्त की गई, जिनसे 500 रुपये दुकानदारों के 5 चालान भी इस दौरान काटे गए तथा कुल 2500 रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई तथा शेष को चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि इनके पास सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद होती है तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टीम में नगर पालिका के SI कलजीत सिंह, प्लास्टिक रोकथाम सह प्रभारी राकेश कुमार पारिक, कार्यवाहक जमादार आशीष महेंद्र सहित सफाई कर्मचारी शामिल रहे।